और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह बड़ी अच्छी बात बताते हैं किन से इल्म हासिल करना चाहिए। क्या कहते हैं, बेवकूफ़ नहीं होना। दूसरा ये है, क्या बोले तो वो ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला नहीं होना, ऐसे आलिम से इल्म हासिल करना। और जो झूठ बोलता उससे भी इल्म हासिल नहीं करना। कैसे, अगरचे वो लोगों के बातों में झूठ ना बोलता हो, वरना तो अपनी अहादीस में नबी पर झूठ ढड़ के बोलता है, तो ऐसे आलिम से इल्म हासिल करना जायज़ ही नहीं है। और उसी तरीक़े से जिसके अंदर जो है इंसानियत ना हो, और उसी तरीक़े से जिसको इल्म की गहराई ना हो, उससे भी इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। इमाम बरबहारी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ये दीन है जिनसे तुम लेते हो देख कर लो, जिनकी गवाही काबिल कबूल है उसी की जो है उससे हदीस लेना चाहिए। कैसे, मसलन एक आलिम दीन दूसरे आलिम दीन के बारे में बोलते हैं, हदीस ले उनसे पढ़ सकते हो। कैसा बोलते हैं, मसलन अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह अली हलबी, उनके एक शागिर्द अभी इंतकाल हुआ करीब में, 60 साल की उम्र में, सूरिया में रहते थे। मशहूर हसन सलमान, ये भी जो है ये मिस्र इजिप्ट में रहते हैं। अल्लामा अलबानी ने कहा मेरे बाद अगर इल्म हासिल करना हो तो इनसे करो। माशाअल्लाह ये दोनों उलमा, अली हलबी का तो इंतकाल हुआ, ये हसन सलमान, मशहूर हसन सलमान अभी हैं। और देखिए माशाअल्लाह उलमा एक दूसरे के लिए कितना दिल अपना साफ़ रखते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि एक आलिम दूसरे आलिम के ख़िलाफ़ बोलता है ताकि इसकी शोहरत हो जाए। बोलते हैं जमरात की रमी करते हैं ना, तो वहाँ इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह थे, तो वहाँ अली हलबी भी मौजूद थे, सूरिया से हासिल आने वाले तालिब इल्म थे उस वक्त वो। तो लोग जाकर इब्न उसैमीन से पूछे अली हलबी के बारे में क्या बोलते हैं आप, तो माशाअल्लाह इतने बड़े आलिम होने के बाद भी क्या बोलते हैं मालूम, अली हलबी के बारे में जो अल्लामा अलबानी के शागिर्द हैं, इल्म का पहाड़ है, इनसे इल्म लो। और याद रखिए सहाबा के ज़माने में इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये कौल था, वो हम आपके सामने ज़िक्र करते हैं, बड़ा अहम है। क्या कहा, हमारे ज़माने में उलमा ज़्यादा हैं, खुतबा देने वाले कम हैं। बड़ा गौर से सुनिए बात ये, हम ऐसे ज़माने में हैं कि उलमा ज़्यादा हैं, खुतबा देने वाले कम हैं। एक ज़माना तुम पर ऐसा आने वाला है कि क्या होगा, उलमा कम होकर खुतबा देने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। आज आप देखते हैं ख़ुद मुताला कर लेता, खुतबे हाजा भी याद नहीं रहता, उसे उठा के मेंबर पे बिठा देते। क्या बोले तो पब्लिक बहुत चाहती करते, उसे नहीं हो सकता। हम आपसे सवाल करते हैं, एक आलिम दीन ने किसी डॉक्टर के पास से प्रैक्टिस ले लेके क्लिनिक खोला, तो आप उसे कबूल करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्या दिन इतना सस्ता हो गया, क्या कोई भी जो चाहे आए बोल दे? तो ऐसे लोग जो है मेंबरों पर चढ़कर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। देखने में तो याद रखिए बात आप ही है, बड़ी अहम बात है, कोई भी वीडियो अपलोड हुई किसमें, यूट्यूब में, उसको देखने वाले व्यूज़ ज़्यादा हैं बोले तो वो आलिम दीन होने का क्या नहीं है, मेयार नहीं है वो। एक आलिम दूसरे आलिम के बारे में गवाही देना, फ़लाँ से इल्म हासिल करो बोलो तो तब होता हो। और हकीकी आलिम की पहचान बयान करते हुए माशाअल्लाह इब्न रजब हम्बली रहिमहुल्लाह, देखिए ये औसाफ आज भी ज़माने में पाए जा रहे हैं, जिनके अंदर पाए गए उनसे आप इल्म हासिल कर सकते हैं। आप बोलते देखो, इन्नहुम ला यरौना लिअन्फुसिहिम, बोलते कभी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते, अल्लाहु अकबर, कभी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते। और उनके अंदर जो है ऊंचापन भी नहीं रहता, बल्कि क्या बोलते, अल्लाह ताला ने जिन उलमा को नफ़ा बख्श इल्म दिया है, माशाअल्लाह जितना इल्म बढ़ता जाता है फलदार दरख्त की तरह वो झुकते जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। अरब में सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह को बुला करके एक मजलिस में लाया गया, उसके बाद उनका तारुफ़ कराने के लिए शुरू करे तो बाजू खड़ को एक शेख सालेह फौज़ान उनका तारुफ़ करने से पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह दस शुरू कर डाले। और कहता मुझे मालूम है, एक वीडियो मैंने देखा था, अल्लामा बिन बाज़ रहमतुल्लाह को लाके बिठाया गया, बाद में उनकी तारीफ़ की गई, फ़लाँ फ़लाँ है, क्या बोलते हैं मालूम, अल्लामा बिन बाज़ रहमतुल्लाह माशाअल्लाह आँखों से तो बेबीना नाबीना थे, लेकिन दीन मुनव्वर था, बसीरत बहुत थी। क्या कहा उसमें, देखो मेरे आने से पहले मेरे बारे में तारुफ़ कराने वाले कई बातें कहीं, अगर इसमें सही है तो अल्लाह ताला मुझे उसका मुस्तहिक बनाए, अगर इसने कोई झूठ कहा है तो तुम्हें अल्लाह के पास जाकर नऊज़ुबिल्लाह जवाब देना होगा। अल्लाहु अकबर। और उसी तरीक़े से हकीकी आलिम वो होता है जो दुनिया से भागता है, शोहरत से भागता है, ओहदे से भागता है, तारीफ़ से भागता है। अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को आप जानते नहीं ना,
कितने मरतबा बुला के इब्ने अबी हुबैरा ने जो है उनको जो है बसरे का काजी बनाने की कोशिश की, लेकिन बोले अबू हनीफ़ा जेल की सलाखें देख लूँगा लेकिन मुझे पसंद नहीं है। हारून रशीद ने इमाम मालिक इब्ने अनस रहिमहुल्लाह को बुलाकर क्या कहा, बुलाकर कहा तुम्हारी किताब मुअत्ता है ना, पूरे जगह नाफिज कर दो। क्या बोले मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसी तरीक़े से हक़ीक़ आलिम की पहचान ये होती है कि वो अपने इल्म पर फ़ख्र करता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो दूसरों को जाहिल भी नहीं समझता। अल्लाहु अकबर। हक़ीक़ी आलिम की पहचान ये होती है गुज़रे हुए उलमा के बारे में हुस्न ज़न रखता है, और याद रखिए वो दूसरों की खिदमत का एतराफ़ भी करता है। हक़ीक़ी आलिम वो होता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जब वो बोले तो उसकी आंखें भीग जाएं, जब वो बोले तो उसके दिल से निकलने वाली आवाज़ में एक तरह का डर हो। और याद रखिए हक़ीक़ी आलिम वो है जो किताब व सुन्नत का मनहज जानता हो, किसको कहाँ रखना उतना उसे मालूम हो, और जो है उसकी फ़हम सहाबा के फ़हम की तरह होना। वरना तो आज पता नहीं मिर्ज़ा है, इधर है उधर है, लोग ब्रदर्स वग़ैरह पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर जो है लोगों के सामने चीज़ें बयान कर देते हैं। ये हक़ीक़ी इल्म की पहचान होती है, ये हक़ीक़ी इल्म की पहचान होती है, लिहाजा इसकी तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो दें। हम अब आपके सामने बताते हैं उलमा से ताल्लुक़ रखने के क्या फ़वाइद हैं, उलमा से ताल्लुक़ रखने के क्या फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम आपके सामने बताते हैं। उलमा से ताल्लुक़ रखने के क्या फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने बताते हैं। याद रखिए उलमा से ताल्लुक़ रखना जब नौजवान करता है तो सबसे पहले उसे दीन की समझ आती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को क्या बताया, ज़मीन से मिसाल देकर बताया। एक ज़मीन ऐसे होती है जो पानी भी जो है जज़्ब करती है और उगाती भी है। सही आलिम दीन वो होता है जो सही इल्म जज़्ब भी करता है, लोगों को सही इल्म भी देता है। और उसी तरीक़े से उलमा से ताल्लुक़ रखने के असबाब में फ़ायदे में हर तरह की गुमराही से हम बचा सकते हैं, अक़ल के गलत इस्तेमाल से बचा सकते हैं, इस्लाम का सही मिजाज अगर समझना हो। इसीलिए उलमा बोलते आलिम डॉक्टर तरह रहना कहते। जैसे हाकिम क्या करता, नब्ज़ देख के पूरा बोलता, वैसे आलिम को बड़े हिकमत के साथ काम करना। आलिम जो होता है उसकी दावत हिकमत से भरी हुई होना चाहिए। और उसी तरीक़े से हर चीज़ का असल मकाम क्या है वो भी उसे मालूम हो जाता। जैसे हम आपके सामने बताते हैं अक़ीदे का क्या मकाम है, मसाइल का क्या मकाम है, तमाम चीज़ जानना। और उस तरीक़े से उलमा की सोहबत में रहकर बातिल अफ़कार और नज़रियात से हम नौजवानों को बचा सकते हैं। आज का नौजवान हिंदुस्तान में पाए जाने वाली गुमराह फ़िरक़े, तंजीमें, तहरीकें, ISIS, दाइश से भी पूरा गुमराह फ़िरक़ों से मुतासिर हो जाते हैं और क्या करते हैं, उनसे अंदर से ताल्लुक़ रख लेते हैं। और हमको बताते हैं ऐसे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जुम्मा किसी के पीछे पढ़ते नहीं, अलग से पढ़ते घरों में, नौज़ुबिल्लाह। याद रखिए उलमा से ताल्लुक़ रखेंगे ना, आपको जो इल्म मिलेगा सीना बसीना मिलेगा। सहाबा ने ताबीईन को, ताबीईन ने तबे ताबीईन को, हदीस ने फ़लाँ फ़लाँ, तो ऐसा। और उसी तरीक़े से याद रखिए उलमा से ताल्लुक़ रखने में इस्लाह का आपको सही तरीक़ा मालूम होगा। कुरान को सही तौर पर समझ सकते आप और हदीस को सही तौर पर समझ सकते आप। और याद रखिए आप, ये उलमा ज़मीन की ज़ीनत हैं, उलमा ज़मीन की ज़ीनत हैं, हिदायत के रोशन सितारे हैं। जैसे एक भटकते हुए आदमी को मंजिल जो है सितारों के ज़रिए मिलती है, नौजवानों को भी अगर मंजिल मिल सकती है तो सही उलमा की क़ियादत से मिल सकती है। अल्लाहु अकबर। इसी तरीक़े से याद रखिए लोगों की उम्दा तरबियत होती है। याद रखिए देखते नहीं आप मसाज मदारिस से जो तलबा फ़ारिग़ होते हैं उनके अंदर कैसा इल्म रहता ये। और उसी तरीके याद रखिए सही उलमा के बाद बैठेंगे ना, आपका दिल बड़ा नरम बड़ा होगा, दिलों की इस्लाह होगी, अमल का जज्बा पैदा होगा, फ़राइज़ में पाबंदी करेंगे, कोताहियों से बचेंगे और इन सब से बढ़कर दीन का तसव्वुर बड़े बैलेंस के साथ आएगा। फ़राइज़ को कहाँ रखना, सुन्नत कैसे पढ़ना, फ़लाँ उसका हुक्म क्या पूरा। और याद रखिए इन उलमा के साथ बैठने से क्या होता है, रूहानी तरबियत का सही तरीक़ा मालूम होता है। आज हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो रूहानी तरबियत के नाम पर पीर मुरीदी सूफ़ियों के तरीक़े पर चलकर अपने आप को गुमराह कर चुके हैं। ये तो कुछ फ़ायदे थे। और आगे बढ़िए, उलमा से दूरी के नुक़सानात में क्या होता है, आप सबको पहले बताते हैं कि उलमा से दूरी जो होती है ये मिजाज ख़वारिज का है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वारिज के बारे में कहा ये जहन्नम के कुत्ते हैं। आज हमारे पास बहुत हैं। आज
ये बताते हैं, देखिए उलमा के मजलिस से दूर हुआ तो क्या नुकसान होता। हसन बसरी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, जब ये बसरे में तकरीर करते दुकानें बंद हो जाते, लोग पूछे स्ट्राइक होगा क्या, बोलते नहीं, हसन बसरी की मजलिस वाज चल रही है जहाँ लोग उनके पुरअसर बातों को सुनकर जो है रोते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पर तौबा की है। भटकते हुए नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को माशाअल्लाह हसन बसरी ने जन्नत का रास्ता दिखाया था। मानते हैं हसन बसरी रहीमहुल्लाह की महफिल में एक आदमी बैठता था जिसका नाम था वासिल इब्न अता। इसकी पैदाइश जो है 80 हिजरी में मदीने में हुई है, 130 पर 1 हिजरी में इसका इंतकाल हुआ है। तो आप बताते हैं ये बैठता था किसकी मजलिस में, हसन बसरी की महफिल में, पूरा तरबियत पा लिया, लेकिन अलग हुआ तो जाके अलग जमात बनाया। हसन बसरी बहुत समझा इसे, लेकिन समझा नहीं ने, जाके मुअतज़िला नाम की एक बुनियाद रखा और अलग हो गया। ऐसे गलत अफकार और नज़रियात की बुनियाद डाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा, अगर कोई आदमी बुरा काम किया तो उसे देखकर जितने लोग बुरा काम करते कि पूरा वबाल नाउज़ुबिल्लाह गुमराह हुए लोगों का वबाल अपने पीठ पर उठा कर आएगा। अल्लाह अकबर। उलमा से दूरी के नतीजे में हर तरह की गुमराही आती है। नौजवान क्या करता है, अपनी अक़ल का गलत इस्तेमाल करता है, कुरान का इनकार करता, हदीस का इनकार करता। हैदराबाद के दौरे में मुझे मालूम है कितने मुनकिरीन नौजवान, मुनकिरीन हदीस के नौजवानों से बहस हुई। ऐसे से सवाल करते आकर के पढ़ने के दौरान 14-15 साल में ऐसे शुकूक व शुबहात कभी हमारे जहन में नहीं आए। हदीस की गलत तशरीहात, एक मरतबा ज़कात देना कहते हैं, कान में अगर जो है शैतान पेशाब कर दिया तो नमाज फजर से पहले जाकर गुस्ल करना कहते हैं। ये सब क्या बातें हैं ये ऐसा। और याद रखिए उलमा से दूरी के नतीजे में उलमा से दूर नहीं होते, सहाबा के रास्ते अलग हो जाते। नाउज़ुबिल्लाह। सहाबा का ईमान ये हिदायत के सितारे हैं, अगर आप इनसे हट गए, राह से हट गए, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। तज़किये नफ्स, अपने दिलों की इस्लाह से गाफिल हो जाते हैं। आज नौजवानों को देखते नहीं आप, मतलब उलमा से एकदम बेनियाजी नहीं बल्कि मजाक उड़ाते हैं। मौलवी साहब जारी देखो, अगर कोई आलिम दीन अंग्रेज़ी पेपर उठा ले तो बोलते मौलवी साहब को अंग्रेज़ी पढ़ने भी आता कि अल्लाह अकबर। एक आलिम का मजाक उड़ाते जो आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक के सारी चीज़ों को करता है, वो इतनी मुश्किलात के जंगलात को पार करके फ़क़्र फ़ाक़े को जो है वो झेल कर इल्म लाता है और आपके सामने पेश करता है। तो आप मुनाफिकीन की तरह एक ही जुमले में जो है उसकी मेहनत पर मतलब पानी फेरते नहीं। और उसी तरीक़े से याद रखिए ये दीन की तरजीहात, रफ़ुल यदैन करने का मसला, तलाक़ का मसला, खुला का मसला, मस्जिद में जाते ही 2 रकात नमाज़ पढ़ने का मसला, हर एक ख़ाने में इस्लाम ने रखा उसे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जो है उलमा से रुजू हो सकते हैं, वरना तो जो है उलमा से दूरी के नतीजे में आपके अंदर एक गुलू आ जाता, तशद्दुद आता, जिसकी वजह से क्या होता है गफलत भी आ सकती है। और उलमा से दूरी के नतीजे में इंसान हर एक को सही समझता, इंटरनेट पर भरोसा करता, और याद रखिए उसका दिमाग ख़राब होता। कैसा? खाली चीखने वालों को, हाथ हिलाने वालों को खूब जो है समझ जाता। मुदल्लल, संजीदा तकरीरें पसंद नहीं आती। एक मदनी आलिम दीन को बुलाए तकरीर करने, उन्हें कुरान हदीस का खूब हवाला दिया, लोग पसंद करते नहीं उसे। लंबी टोपी, उसके बाद शेरवानी, वास्कोट, शू होना, वैसे को फ़्लाइट की टिकट बुला के हमारी कौम नाउज़ुबिल्लाह गुमराह हो रही है। और याद रखिए हर आयत का गलत मतलब, गलत तहरीकात, गलत तंजीमों से, जमातों से इनका ताल्लुक़ हो जाता है, दीन का मुअतदिल मुतवाज़िन तसव्वुर से महरूम हो जाता है। और याद रखिए उलमा से दूरी के नतीजे में हदीस सही क्या, ज़ईफ़ क्या, मौजू क्या, मन घड़त क्या। आज नौजवानों को देखते नहीं आप कैसे कैसे मैसेज भेजते रहते, जुम्मा मुबारक फ़लाँ फ़लाँ। और याद रखिए ऐसे नौजवान जब उलमा से दूर होते ना, उसका नुकसान ये होता है कि सहाबा के मनहज पर चलने वाले कौन, गुमराह फ़िरक़ा कौन, हमें समझ भी नहीं आता। आज का नौजवान उलमा से बहुत दूर है, बल्कि गुमराहियाँ सर चढ़ कर बोल रही हैं, दीन की सही समझ भी नहीं, दीन की तक़सीम भी मालूम भी नहीं, अक़ीदा क्या, फ़िक़्ह क्या, अमल का, मुआशरत का, शरीयत क्या। एक कंपनी में काम करने जाता ही नहीं, वहाँ दाढ़ी काटो बोलते दाढ़ी काट लेता। हालांकि उलमा से पूछना क्या मैं अपने पेट के खातिर दाढ़ी काट सकता हूँ क्या, देखो। और आज का एक मुकम्मल कंप्लीट तसव्वुर जो इस्लाम देता है उससे भी आज हमारा नौजवान दूर है। हम आपको बताते देखिए आज का नौजवान कैसे कैसे काम करता है, गूगल में जाके सर्च कर ले के उल्टा ही नहीं। मसलन कैसे एक आलिम दीन एक हदीस बोले, वो हदीस का मफ़हूम हमें कैसे समझना, सहाबा ताबईन असलाफ़ इज़ाम के रास्ते पर चलना। गूगल में जाके बुखारी की हदीस नंबर 2550-2450 लिख लेता और आलिम को व्हाट्सएप पर भेज कर पूछता, तुम्हें बोलना गलत हदीस तो क्या है ये देखो।
और हदीस को अपने अक़ल के मुताबिक समझता है। लोग बोलते हैं कैसा होता, नौजवान बोलता अल्लाह के नबी बोले कि तुम जो है मक्खी को डुबो कर उठाओ, कैसे उठाना, साइंस बोलते उठा के फेंको, नबी कैसा बोलते देखिए। और उसी तरीक़े से उलमा से उलझते, बेइज्जती करते। आज क्या है देखो, उलमा की जो तौहीन कर, याद रखिए उलमा की तौहीन अल्लाह को पसंद नहीं है, ये बड़ा गुनाह है उलमा की बेइज्जती करना। और याद रखिए बड़े अहम बात बोल रहे हैं, अपनी गलत सोच से कुरान और हदीस से गलत इस्तेलाल करते। ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले कितने नौजवान हैं बोलते हिंदुस्तान दारुल कुफ्र है, यहाँ रहना ज़रूरी वाजिब हराम है, हिजरत करना कहते। हिजरत को जाकर क्या हुआ, हिजरत को जाने गए, उनको जो है सरहद पे पकड़ के पुलिस में डाल दिया गया। अब हिंदुस्तान ऐसे नौजवान हिंदुस्तान में भी हैं जो ये कहते हैं हिंदुस्तान में कौन भी आलिमुद्दीन नहीं, या तो वसीउल्लाह अब्बास, या तो यहिया हुजूरी, या तो शेख अनीस, इतना बोलते हैं। हालांकि ये उलमा कभी नहीं बोले हम नाच जो है हम नाच ये करना दूसरा इल्म का भी कभी नहीं बोले। और उसी तरीके से याद रखिए आज के नौजवानों को हम देखते, बड़ी अहम बात ये, जो आलिम नौजवान के ख्वाहिश के मुताबिक फ़तवा देता उनसे ताल्लुक़ रखता, और जो सही बात उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता, ये भी गलत है ना ये। और याद रखिए ऐसे गलत नौजवानों के जैसे माँ बाप परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। और याद रखिए नौजवानों से दूरी के नतीजे में आज हमारे नौजवान नस्ल ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है, पुलिस का निशाना बन रही, जेलों में सड़ रहे हैं, और इस पर बुरी मौत आ गई तो और बड़ी ख़तरनाक है। और याद रखिए किताबों को पढ़ लेना सही नहीं है, किताबों को उलमा की रोशनी में पढ़ना चाहिए। अच्छा, आज नौजवानों में इल्मी बेदारी है, बस असरी उलूम की हद तक है। हालांकि हमारे नौजवानों में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं मगर इल्म नहीं है। याद रखिए बिद्दतियों से, गुमराह किताबों से दूर रहें। आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, इतर की दुकान जब किताब ला पढ़ लेता, ये क्या है, ये बिद्दती उलमा की निगरानी से बिद्दत दुनिया में फैल रही है। नौजवान नस्ल आप देखेंगे बिद्दती उलमा मिलाद नबी को जायज़ करार देते, इन्हें ऊपर चढ़ने बनता वो करंट लग के मर गया तो बोलते शहीद है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और उसी तरीके से हमें जो है नौजवान नस्ल आज जो बिगड़ रही है, इसमें इनके माँ बाप, इनकी अपनी ख़ुद जहाँ ये है तो वहाँ ज़मीर फ़रोश उलमा का भी जो है इसमें बहुत बड़ा किरदार है। आखिरी में अपनी बात को ख़त्म करते हुए बड़ी अच्छी जो है इख्तिताम करते हैं हम। याद रखिए हिदायत बहुत बड़ी दौलत है नौजवानों के लिए, भटकते नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम आज के इस दर्स में कि अल्लाह की हिदायत बहुत बड़ी दौलत है। अगर ये दौलत न मिले तो दुनिया में हम और आप जो है कामयाब हो नहीं सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में खड़े होकर इस दुआ से अपनी नमाज का इफ्तिताह करते थे, ऐ अल्लाह हक़ में इख्तलाफ हो गया, तू हिदायत दे ऐ अल्लाह, इसलिए कि तू ही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं इस दुआ को ताकीद से पढ़ना चाहिए, तकरार से अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। आज हम अपनी दुनियावी चीज़ों में अल्लाह के लिए मांगते लेकिन अपनी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते। इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह ये बोलते बोलते रूह पढ़ते हैं, याद रखो अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ाओ, जैसे बच्चा माँ के पास ज़िद करता ना वैसे अल्लाह से मांगो, हिदायत आएगी, भलाई के रास्ते खुलेंगे और तुम्हारे ऊपर जो है भलाई की अलामतें ज़ाहिर होंगी। तकरार से पढ़े और ऐसे वक्त में जबकि सारे लोग सो रहे हों, अगर उम्मत का बिगड़ा हुआ नौजवान रात के अंधेरे में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करेगा तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह बड़ी पते की बात बताकर चले गए, दुनिया के सबसे हिदायत याफ्ता इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में खड़े होकर अल्लाह से हिदायत का सवाल कर रहे हैं, तो हम कहाँ। ये दुआ इत्तिबाए हवा से, फ़ितनों से बचाती है, हर तरह के फ़ितने से बचाती है। याद रखिए नौजवानों, अपनी जो है गुमराही पर अफसोस करो, तौबा करो, रात में उठकर तौबा करो, नेक लोगों की सोहबत अपनाओ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करो। और उम्मत के उलमा को भी नौजवानों की इस्लाह से जो है मायूस नहीं होना चाहिए। और याद रखिए सुबह का वक्त जो होता है ना बड़ा अच्छा वक्त होता है, ऐसे वक्त में डाकुओं ने तौबा की तो माशाअल्लाह असलाफ बन गए। उस्मान अल खमीस हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम सिद्क़ दिल से कोई भी अगर बंदा खुसूसन नौजवान सुबह के वक्त में तहज्जुद की नमाज में इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको हिदायत देगा। अगर मैंने इसमें कोई सही बात कही है तो अल्लाह की तरफ से है, अगर कोई बात मैंने गलत कह दी है सबक़त लिसानी की वजह से मेरे और शैतान की तरफ से है। पूरा खुलासा ये है कि नौजवानों के लिए असलाफ़ की पहली नसीहत
नौजवानी के मरहले में अल्लाह की इबादत करने से जन्नत के मुस्तहिक़ हो जाओगे। आज दूसरी नसीहत हमने आपके सामने बयान की, तुम जिनसे दीन लेते हो देख कर लो। हम शहद लेने गए, कपड़े लेने गए, क्या चीज़ भी लेने गए तो हमें पूरी अपनी अक़ल इस्तेमाल करते। ये दीन जो है कांसे के उठा लगाता नहीं होना चाहिए। और खुसन इस पुरफितन ज़माने में बिद्दती उलमा, पेट पालू उलमा, इत्तिबा हवा का शिकार उलमा बहुत हैं। लिहाजा हक़ परस्त, कुरान और हदीस का सही इल्म रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले और जो है सबकी खैर खाही करने वाले अगर उलमा हैं तो इन उलमा से रुजू हो। अल्लाह ताला हम सबको नौजवानों की तरबियत सही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह उम्मत के नौजवान जो बिगड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत की दौलत से माला माल फ़रमाए। अल्लाह ताला नौजवानों को उलमा से जोड़ दे। अल्लाह ताला जो है उम्मत के उलमा को नौजवानों की सलफ़ी तौर पर तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।